तो आज हम खोल के देखेंगे क्या कि लो क्वालिटी टायर वाल्व और एक हाई क्वालिटी टायर वाल्व में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि टायर वाल्व में पार्ट कितने होते हैं। तो बेसिकली एक होता है वाल्व स्टेम, फिर उस पे आगे रबर, तीसरा पार्ट होता है वाल्व कोर। अब खोल लेते हैं। अब काटने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक वाल्व हमारे पास ऑर्डिनरी है और एक वाल्व हमारे पास एक्यूरा ब्रांड की तरफ से और एक्यूरा ओईएम के प्रेफर्ड सप्लायर हैं। तो ऑब्वियसली सारी टेस्टिंग इस वाल्व पे हुई है। बात इतनी सी है कि दिखते दोनों एक जैसे हैं, तो अब काटने पे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस हैं। काट देते हैं। तो काटा पीटी के रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। बात इतनी सी है कि जब हमने एक ऑर्डिनरी वाल्व को कट किया तो हमने ये पाया कि वाल्व स्टेम तो कट हो गई और रबर और वाल्व स्टेम के बीच में कोई सिग्निफिकेंट बॉन्ड नहीं था। लेकिन जब हमने एक्यूरा को कट किया तो रबर और वाल्व स्टेम के बीच में एक सिग्निफिकेंट बॉन्ड था। रीजन है, ऑर्डिनरी वाल्व में यूज हुई है नेचुरल रबर और एक्यूरा में यूज हुई है ईपीडीएम रबर। लेकिन अगर वाल्व स्टेम की क्वालिटी की बात करें, ऑर्डिनरी वाल्व में हमें मिलता है लो क्वालिटी ब्रास और जब हमने इसको कट किया तो इसकी एज भी सिल्वर पड़ गई। लेकिन एक्यूरा के केस में हमें देखने को मिलता है IS319 ब्रास और इसकी जो थिकनेस है वो ऑर्डिनरी वाल्व की थिकनेस से भी ज्यादा है और वेट में भी ज्यादा है। अब आ जाते हैं एक्यूरा के कोर पे। तो एक ऑर्डिनरी वाल्व में आपको मिलती है एक प्लास्टिक सील, यहां मिलती है एक टेफलॉन सील, माइल्ड स्टील स्प्रिंग की जगह मिलती है एक स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग और नेचुरल रबर वॉशर की जगह मिलता है सिलिकॉन वॉशर। सारे कंपोनेंट टफ हो गए, पूरा वाल्व कोर टफ हो गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये छोटा सा कंपोनेंट व्हीकल की ओवरऑल सेफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सेलर आप वाल्व की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें और एक हाई क्वालिटी वाल्व ही रिकमेंड करें ताकि आप और आपका कस्टमर कह पाए कि लगाओ और भूल जाओ।